Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस वक्त मैं सिंधु बॉर्डर पे हूं और यहां पर अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है। और जैसे लखीमपुर खीरी में हुआ है, जहां पे 4 किसान की डेथ हो गई, उसके बाद ये आंदोलन और तेज़ी पकड़ लिया है। कुछ हमारे साथ किसान हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि आंदोलन अब कब तक चलेगा और आप लोगों के साथ क्यों इतना अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में। क्या नाम है सर आपका? भाई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ऑल हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, वाइस प्रेसिडेंट एसके दैया, भूतपूर्व सैनिक संघर्ष कमेटी का। अच्छा सर, पहले हरियाणा में डीएम ने आदेश दिया था, हाँ, किसानों को मार दो, उसमें किसान की डेथ हो गई। तो अब वही सेम यूपी में हुआ, लखीमपुर खीरी में। तो आप उसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? हम क्या बताएं, जनता तो जो है ना पिसती आ रही है, क्योंकि राज चलता है लोक लिहाज से। जब हमारे देश का राजा और हमारे देश के अधिकारी ऐसे ऑर्डर देंगे तो प्रजा कहाँ सुरक्षित रहेगी, ये बताइए आप। आज लोकतंत्र में ये किसान जो बैठे अपना हक लेने के लिए बैठे, ना के अधिकारी ये कहे भी इनका लट फोड़ दो। आज तक हुआ ऐसा? मैं आपसे पूछता हूँ, हुआ ऐसा आज तक? हर कोई जो है ना अपना अधिकार मांगने के लिए लोकतंत्र में बैठ जाता है। क्या सरकार ने लाठी से सर फोड़ा है? या अभी जो लखीमपुर में जो गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिए, 6 किसानों की मौत होगी, क्या कौन सा ये ठीक किया सरकार ने? और वो भी आप एमपी बता रहे हैं, उसका लड़का है। ये कितनी घिनौनी हरकत है किसानों के लिए। हम अपना शांतिपूर्वक अपनी मांगों के बारे में बैठे, 3 कानूनों के बारे में बैठे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी भाई उनको मार दिया जाए या रौंद दिया जाए। ऐसा था ये सरकार एक राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक साजिश नहीं तो और क्या है ये? अब तक कल तक तो एफआरआई हुई नहीं है, अभी होगी वो तो मुझे पता नहीं। जबकि सरकार ने तो, चाहे वो मंत्री का बेटा, कानून तो सबके लिए है ना। ऐसा नहीं है कि भाई एमपी राजनीतिक के लिए अलग कानून है, जनता के लिए अलग कानून। संविधान तो सबके लिए एक है। तो हमें हमारे जो पार्लियामेंट में सरकार है, क्या उसने एक्शन नहीं लेना चाहिए? अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और ज़्यादा जानकारी आपको मीडिया को मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपको होगी तो एक एफआईआर दर्ज होगी होते ठीक है। बाकी देश ठीक नहीं चल रहा है भाई, संविधान को रोनता हुआ चल रहा है। जबकि संविधान ये नहीं कहता किसी के लिए, वो एक प्रधानमंत्री राजा के लिए और प्रजा के लिए सेम होता है। ऐसा तो नहीं है कि भी मंत्री होने के नाते आप संविधान के साथ खिलवाड़ करोगे। लोकतंत्र क्या रह गया फिर, ये बताओ आप। ये किसान 10 महीने से 1 साल से अपना हक ही तो मांग रहे हैं, और ये सब मांगते आए। वही किसान है ये जो जिसके बेटे बॉर्डर पर तिरंगे में लपट के आते हैं, सीमा की सुरक्षा करते हैं, तभी तो हमारी पार्लियामेंट, दिल्ली गवर्नमेंट सेफ है। वो किसान के बेटे हैं। हरियाणा सीएम जब ऐसे शब्द बोल रहेगा, गांव से 18-18, 20-20 आदमी इकट्ठे करो और लठ मारो इनके, तो किसान आंदोलन भड़केगा। भड़काने का काम तो कर रहा है। बातचीत करने के लिए मतलब सरकार तैयार है। फोन वो आज तक प्रधानमंत्री जी ने दिया नहीं किसी को, इस फोन पे बात कर लो। तो लाइन ऑर्डर क्या सर, हरियाणा में लाइन ऑर्डर है कि नहीं है? क्या का लाइन ऑर्डर? संविधान के खिलाफ चल रहा है सब कुछ। ऑर्डर है। जब एक करनाल में एक एसडीएम न्यू का है, कोई भी किसान सिर फूटे बिना अंदर नहीं जाएगा, और वहाँ मारे गए, लठ भी मारे। तो आप हरियाणा सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कम से कम किसाना की बात सेंटर में पहुँचाओ अपनी तरफ से। अभी इनके समाधान के लिए कोई तो बातचीत करनी चाहिए केंद्र सरकार ने भी। इस आंदोलन से फर्क पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है जी, बिल्कुल। गरीब का भी, मजदूर का भी। फैक्ट्री बंद हो रही हैं,
खेती भी नहीं हो पा रहा है। ना खेती कहाँ से होगी, ये तो बताओ कि सब किसान आंदोलन। हाँ, आंदोलन में MSP गारंटी साहब किसान कानून में ले सरकार, तो फिर आगे की बात आगे चलेगी। अब बाजरा नहीं खरीदता खट्टर सरकार, 600 रुपये सब्सिडी वो दे रहे हैं, सब्सिडी दे देंगे। बाजरा अगर वहाँ 1011 से बिक है और 600 को देने 1500-1600 हुआ, 2200 का भाव में MSP का 2250 होगा, तो घाटा नहीं। फिर खाद दवाई सब बढ़ती जाना रही है, किसान तो घाटे में चल रहा है और घाटे में रहेगा। सर मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा अंकित बताओ, लगातार आंदोलन हो रहा है तो इसमें खेती पे क्या फर्क पड़ रहा है? सर इस पे खेती जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो खेती तो पिछड़ेगी, और ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी कमी है जो किसानों पर आंदोलन करवा रहे हैं ये लोग। ये सरकार और ये खट्टर सरकार है हरियाणा के अंदर, मनोहर लाल खट्टर सिंह मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। उन्होंने कल बयान में कहा था कि नहीं मानते तो लाठी चार्ज करो। ये इनकी कहनी है क्या? इनके लिए एक तमीज नाम की कोई चीज नहीं है इनके अंदर। ये सरकार इतनी बदतमीज होती जा रही है, मतलब डायर जैसा कर्म करने लगे ये लोग। ये इनको किसानों के साथ करना चाहिए क्या? आंदोलन कब तक जारी रखेंगे? जब तक कानून वापस नहीं हो सकते तब तक आंदोलन नहीं वापस होगा सर जी। डटे रहोगे? डटे रहेंगे, मर जाएंगे। हमारे गुरुजी को देखिए, इनकी क्या हालत है। 10 महीने हो गए आंदोलन करते करते, लेकिन सरकार को कुछ सुनवाई नहीं पड़ रहा है। यही होना चाहिए क्या? एक स्वतंत्र देश में ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये स्वतंत्र पहले आंदोलन होना चाहिए था क्या? क्या हम देश को स्वतंत्र कर रहे हैं? अरे हम तो अपना हक छीन रहे हैं, अपना हक लेना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा हक छीनना चाह रहे हैं ये लोग। अच्छा एक बात बताओ, किसान 26 जनवरी को पहले भी एक बार हमला किया, 26 जनवरी को हुआ था, वो किसान अब भी दोबारा करेंगे? क्यों करेंगे? वो तो बीजेपी के, आपने देखा नहीं था जो झंडा लगाया हुआ था वो बीजेपी का आदमी था, उसने उनके फोटो मिले वहां पर, वो पकड़ा गया। किसान ने कभी हड़दंगा नहीं किया, ये शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं ये लोग। ये बीजेपी के लोग आते हैं, इन्हें भड़काते हैं। ये किसान भड़कने वाले नहीं हैं, ये खुद भड़क रहे हैं अपने आप। ये अपनी सरकार बनाने के लिए अनेक तरह की राजनीति खेल रहे हैं किसानों के साथ में ये लोग। आप क्या करते हो वैसे? सर मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ। हाँ मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। क्या सर जी? कर रहे हो? हाँ सर जी, हाँ अभी आंदोलन में डोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आंदोलन में। हाँ। क्या नाम है सर आपका? सूबेदार हरपाल सिंह। अच्छा सिंह जी, आप बताइए, बार बार जो सरकार आप लोगों की मांग जो है ठुकरा दे रही है, इस पे आप क्या बोलें? ये सब राजनीति खेल रही है सरकार हमारे साथ, हमारी मांग नहीं मान रही। जिस 10 महीने हो गए यहाँ पे बैठे, सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए, कानून जल्दी से जल्दी रद्द करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों के पास जल्दी जल्दी पहुँचिए। हमें 10 महीने के बैठे, सरकार हमारी बात नहीं मान रही। जो किसानों के ऊपर बार बार वायलेंस हो रहा है, मतलब उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो यूपी में हो, तो इसके बारे में क्या आपका सोच? ये विचार जैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया है, जैसे हमारा गांधी जी का देश है, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत वार किया था, वही अंग्रेजों वाला सिस्टम इनका है, अंग्रेजों वाला सेम सिस्टम इनका है, वही हमारे ऊपर चला रहे हैं। लेकिन बापू गांधी हमें बता रहे थे कि हिंसा का कोई रास्ता नहीं है, इस करके हम बिल्कुल चुपचाप शांत हैं और शांति से हम अपने कानून हल कराना चाहते हैं। खट्टर साहब भी भाजपा के हैं, जैसे वो एक कठपुतली है, जैसे जादूगर डुगडुगी बजाता है तो वैसे वो खट्टर साहब वैसे नाचते हैं, क्योंकि वो भाजपा का है। इसलिए भाजपा का साथ फोन करके वो भी है उनकी भाषा ही बोलता है, इसलिए खट्टर साहब नहीं मानता।
आप लोग कब तक प्रोटेस्ट करेंगे सर? हम आराम से बैठे रहेंगे जब तक कि मानते नहीं हैं। अब जब तक कि कानून रात होते बेशक 2024 आ जाए तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अच्छा एक बात बताइए सर, 26 जनवरी को जो हुआ था लाल किले पे जाके झंडा लगाया किसानों ने, इस पे आप क्या बोलेंगे सर? ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो उधर को लेकर गए हैं, नहीं हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी उधर जाने की, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट ले गई और बवाल कराई है, ये गवर्नमेंट का सब कराया है। ये गवर्नमेंट के बीच आदमी छोड़े हुए थे, वो गवर्नमेंट के आदमी थे, भाजपा के आदमी थे, वो ये भाजपा वालों ने ही कराया है सारा कुछ। खेती के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है कि जाके हमने खेती करना था आराम से उधर, जैसे जीरी है अभी जो अपना चावल है अभी वो पक के बिल्कुल तैयार हो गया है, मंडियों में आ गया है, लेकिन गवर्नमेंट उसको फिर डिले कर रही है, लेट कर रही है कि अभी हमने खरीदना 10 दिन और डिले कर दिया है। इसके ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। ऊपर मौसम देखो क्लाइमेट किस तरह है, बादल है, कब बारिश पड़ जाए, कब खेती खराब हो जाए, चावल खराब हो जाए। इसको जल्दी जल्दी गवर्नमेंट को खरीदना चाहिए और जल्दी से जल्दी ये कानून वगैरह रद्द करने चाहिए ताकि हम खुशी खुशी अपने बच्चों के पास पहुँचिए। हमारी बस ये मांग है, जो खेती कानून है उनको रद्द किया जाए। हम बार बार गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करते हैं। अब इनका कहना है कि आंदोलन ये ख़त्म नहीं होगा जब तक सरकार अपना तीनों कानून वापस नहीं लेती। तो मैंने कुछ किसानों से बात किया और आप बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.